तो चलिए ट्रेडर्स, अभी तक हमने आपसे क्या बात किया, अभी तक हमने आपसे बात किया कि आखिर में ट्रेंड क्या होता है, कितना ट्रेंड इंपॉर्टेंस रखता है, और हमने आपसे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बताया और एक मेथड बताया 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कि किस तरह बाय यूजिंग 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, उसका हम ट्रेंड को मार्केट में फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करेंगे दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे ट्रेंड को फाइंड करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि सर पहले वाला मेथड और सेकेंड वाले मेथड में कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है, हम मेथड 1 को यूज करें कि मेथड 2 को यूज करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो थर्ड मेथड होगा वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दिस टू मेथड्स। तो हालांकि ये जो सेकेंड मेथड है हमारा, ये हमारे फर्स्ट मेथड से ज्यादा पावरफुल है टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ एनी स्टॉक। तो चलिए यहाँ पर हम दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे टू फाइंड द ट्रेंड। तो यहाँ पर चलिए मैं आता हूं अपने प्रेजेंटेशन में दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम कौन सी दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज कर रहे थे ट्रेंड को फाइंड करने के लिए। अब हम यहाँ पर दो और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो चलिए सबसे पहले हम चार्ट्स में इस चीज को प्लॉट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेंड को फाइंड करेंगे और कैसे हम उससे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं खोल लेता हूँ गूगल क्रोम। आप देख सकते हैं मेरा investing.com यहाँ पर खुला हुआ है। इट विल टेक टाइम। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा investing.com खुल रहा है और यहाँ पर चार्ट्स खुल चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि कैसे चार्ट्स को खोलना है, कैसे नहीं खोलना है। तो वो चीज मैं बेसिक सब कवर नहीं करने वाला। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम दो तरह का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे, जो कि होगा 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप बोलोगे कि सर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो हमने प्लॉट करना सीख लिया था, 5 को कैसे करें? तो सेम मेथड है दोस्तों। तो चलिए हम दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर इंडिकेटर वाले ऑप्शन में, और इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाकर हम यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सपो, EXPO। और जैसे ही हम एक्सपो टाइप करेंगे दोस्तों, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आपको दिख चुका है। तो हम यहाँ पर दो बार क्लिक करेंगे। पहले एक बार किया था क्योंकि हमें एक तरह का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए था। अब हम यहाँ पर दो बार क्लिक करेंगे, 1 और 2। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका दिख रहा है कि दोनों 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट हुआ है। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है आपको, आप बोलेंगे सर एक ही लाइन दिख रहा है। एक लाइन इसलिए दिख रहा है दोस्तों क्योंकि दोनों यहाँ पर 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, इसलिए एक साथ वो दिख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर कौन कौन से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे, 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21। तो चलिए हम चलते हैं पहले वाले के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद इनपुट में हम जाएंगे, और जैसा कि हमने यहाँ पर हमें डालना है 5, क्योंकि हम 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर रहे हैं। फिर हम स्टाइल में जाएंगे, मान लीजिए हम 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कलर रेड दे देते हैं। तो हम यहाँ पर रेड दे देंगे और थोड़ा इसको कर देंगे बोल्ड की, थोड़ा हमें साफ दिख सके ये चीज। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका प्लॉट हो चुका है, जो रेड कलर का लाइन आप देख रहे हैं 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट हो चुका है। अब हमें कौन सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं सेकेंड वाले के सेटिंग में, और हम यहाँ पर इनपुट में जाएंगे और लेंथ में डालेंगे 21। तो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टाइल में जाके, जैसा कि आप भी जानते हो, मैं ब्लैक कलर देता हूं 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो ब्लैक कलर को क्लिक करूंगा, मैं थोड़ा इसको डार्क करूंगा और थोड़ा बोल्ड कर दूंगा, तो और ओके क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस लाइन जो कि ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, जो रेड कलर का ये जो लाइन दिख रहा है ये है 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ये ब्लैक कलर का आपको लाइन दिख रहा है ये है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हालांकि मैं आपको डीप में ये चीज नहीं समझा रहा हूं कि आखिर में लाइन प्लॉट कैसे हुआ, कैसे डिराइव हुआ, क्योंकि आपको इतना डीप में आपको जाना ही नहीं। क्योंकि आप जितना मैं आपको डीप में लेके जाऊंगा कि ये ज्यादा वेटेज देता है फ्रंट प्राइस को, बैक प्राइस को नहीं देता उतना, या तो सब में आप और कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर मेरा मोटिव यही है कि मेरे को आपको एनालिसिस करना सिखा देना है कि आप यहाँ पर जो गैम्बलिंग करते थे, आपको कोई ज्ञान ही नहीं था, तो वो चीज करके आप एक प्रॉपर स्टडी करके आप कोई भी चीज काम करो। तो हालांकि ये जो प्राइस लाइन है इसको हम यहाँ पर हाइड करेंगे, जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है इसको हम हाइड कर देंगे।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम एप्पल ही का आपसे बात करते हैं अभी, क्योंकि मुझे फिर से नेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सी इशू आ रही है मुझे भी नहीं पता। तो हम यहाँ पर प्राइस को हाइड कर देते हैं, यहाँ से आप प्राइस को हाइड कर सकते हैं। तो ये ब्लू लाइन आपका हाइड हो चुका है। अब आपको दोस्तों एप्पल के शेयर में आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है और एक ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा होगा। तो आखिर में हम ट्रेंड को कैसे देखें, कि कैसे हम फाइंड करें कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके हम ट्रेंड को कैसे फाइंड करें। तो दोस्तों आप चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन में, मैं आपको बताता हूं कैसे हम फाइंड करेंगे। चलिए ट्रेडर्स, अभी तक हमने आपसे क्या बात किया, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट्स में प्लॉट करेंगे इन investing.com। तो अब चलिए ये वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करके हम ट्रेंड को फाइंड करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर हमने तो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज किया था ट्रेंड को फाइंड करने के लिए, तो अब आप हमें नया मेथड बता रहे हो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला, तो हम कौन सा यूज करूं। तो दोस्तों देखो कि जैसा कि मैं आपको बेसिकली यहाँ पर 3 मेथड बेसिकली बताऊंगा। पहला मेथड तो मैंने बता दिया आपको कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे हमने यूज किया था ट्रेंड को फाइंड करने के लिए। अभी ये वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, कि हम ट्रेंड को कैसे फाइंड करेंगे, और उससे आगे वाली पार्ट में मैं कुछ आपको एक और पावरफुल मेथड बताऊंगा। तो ये जो मेथड है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाले मेथड से थोड़ा पावरफुल है यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि हम कैसे कोई भी स्टॉक का 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके ट्रेंड को फाइंड करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि चलिए मैं चलता हूं यहाँ पर क्रोम में, और investing.com यहाँ पर हमारा खुला हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस का हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो है वो शेयर खुला हुआ है यहाँ पर, और हमने 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल स्टिक चार्ट है दोस्तों, तो आप घबराएं नहीं, हम अगले पार्ट में कवर करेंगे आपसे कि क्या होता है कैंडल स्टिक चार्ट। तो अभी मैं लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि आखिर में सब है क्या। तो लाइन चार्ट को दोस्तों थोड़ा मैं कर देता हूं यहां पर बोल्ड, जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी के साथ ये चीज दिखेगा। तो दोस्तों अभी हम प्राइस में नहीं फोकस करेंगे, हम खाली ट्रेंड का बात करेंगे कि कैसे कोई भी स्टॉक का 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके हम ट्रेंड को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर प्राइस को कर देता हूँ हाइड। तो प्राइस को हाइड करने के आप ये देख सकते हैं जो ब्लू वाला लाइन है प्राइस वाला लाइन है, जिसमें क्लोजिंग प्राइस आपका बताता है कि कौन से डेट का क्लोजिंग प्राइस कितना था। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर आई वाला आपको बटन दिख रहा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया NSE के बगल में, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको चार्ट में क्या दिख रहा है, अभी आपको चार्ट में मैं इधर उधर करूं तो आपको यही दिख रहा है, एक रेड लाइन दिख रहा है और एक ब्लैक लाइन दिख रहा है। ये रेड लाइन क्या है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ये रेड लाइन 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है हमारा, ये रेड लाइन उसका लाइन है। और फिर आप बोलोगे कि सर ये ब्लैक लाइन क्या है, तो आपको तो दोस्तों पता ही होगा कि ये जो ब्लैक लाइन है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये जो ब्लैक लाइन है। तो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला ये रेड लाइन और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला ये रेड लाइन ब्लैक लाइन। तो अब हम कैसे ट्रेंड को फाइंड करें दोस्तों, तो हमेशा दोस्तों आपको ये चीज याद रखना है, अगर लेटेस्ट डेट में देख सकते हैं यहाँ पर नीचे डेट आपको बता रहा है, तो आज का मेरा डेट यहाँ पर 21/7/2020 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हालांकि तो अभी 22 हो गया है क्योंकि रात के बज चुके हैं यहाँ पर 1:09। तो दोस्तों आपके लिए तो मेहनत कुछ भी कर सकते हैं, हम रात भर भी जग सकते हैं आपके लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आखिर में अगर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर्सर रखोगे 21/7/2020 को, तो आपको यहाँ पर बताएगा 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वैल्यू और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वैल्यू। तो आप यहाँ पर कर्सर रखे तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप नोटिस करना भी मैं बोलूंगा कि मैंने यहाँ पर 21/7/2020 को यहाँ पर कर्सर रखा अपना, जो कि प्रीवियस डे का हमारा लेटेस्ट आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वैल्यू बताएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर EMA 5 क्लोज 0 में 1918 है और EMA 21 में क्या है 1819। तो आप देख सकते हो दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 का जो वैल्यू है वो बड़ा है एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21।
कैसे 19818 इज ग्रेटर देन 1819, राइट। तो यहाँ पर हमें यही देखना है चार्ट्स में दोस्तों कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है अगर वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के वैल्यू से अगर ऊपर है तो यहाँ पर हमारा ट्रेंड हो जाता है अप। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बोलूं तो अगर रेड लाइन जो है आपका अगर ब्लैक लाइन से ऊपर है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रिलायंस का जो शेयर है या कोई भी शेयर है उसका ट्रेंड अप है। तो हमारा कंडीशन यही है अप ट्रेंड के लिए कि जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन से ऊपर होना चाहिए और जिसको हम अदर भाषा में कह सकते हैं कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव होगा, तो वहां पर हम कहेंगे कि वो स्टॉक का ट्रेंड जो है वो अप है। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर अगर डेट में देखें, ये डेट में अगर मैं देखूं तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, तो ये डेट में मैं देखूं तो 28/2/2020 को जो रेड लाइन है वो ब्लैक लाइन से नीचे है। इसका क्या मतलब है, 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर 28/2/2020 को जो रिलायंस का शेयर था वो डाउन ट्रेंड में था। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि आखिर में कैसे हम कोई भी स्टॉक का ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहीं पर दोस्तों जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन में खोल लूँ और मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये चीज आपका प्रेजेंटेशन में भी लिख के रखा हुआ है। लेट दिस ओपन। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तो हमारा प्रीवियस स्लाइड है, मैं एक आगे कर दूं तो ये सब हमने कवर कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ जैसा कि देख सकते हैं मैंने लिख के रखा हुआ है, अगर अप ट्रेंड फॉर अप ट्रेंड 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ग्रेटर देन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और फॉर डाउन ट्रेंड 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ग्रेटर देन 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यही मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी बना के रखा हुआ है कि जो रेड लाइन है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला जो ब्लैक लाइन है अगर उसके ऊपर है रेड लाइन तो यहाँ पर ट्रेंड हम इसको कहेंगे अप, और डाउन ट्रेंड के लिए जो रेड लाइन है जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला लाइन है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाले जो लाइन आप यहाँ पर देख सकते हो उसके नीचे है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये स्टॉक जो है ये डाउन ट्रेंड में। तो चलिए मैं चलता हूँ चार्ट्स में, यहाँ पर ये वीडियो में हम खाली ट्रेंड का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रिलायंस में जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रिलायंस का जो ट्रेंड है वो अप है। चलिए मैं चलता हूँ चार्ट्स में, यहाँ पर ये वीडियो में हम खाली ट्रेंड का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रिलायंस में जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रिलायंस का जो ट्रेंड है वो अप है। तो चलिए हम डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि आखिर में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है कौन से स्टॉक का। तो चलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ टाटा का। तो दोस्तों यहाँ पर खुल रहा है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का। चलिए हम देखते हैं कि आखिर में क्या चल रहा है ट्रेंड। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का चार्ट खुल चुका है, आप देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है वो ब्लैक लाइन से ऊपर है, मतलब 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला जो ये लाइन है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो लाइन है ये उससे अबव है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टाटा कम्युनिकेशन है उसका जो ट्रेंड है वो अप है। तो यहाँ पर टाटा स्टील का आप देख सकते हैं TATA टाटा STEEL। तो दोस्तों यहाँ पर टाटा स्टील लिमिटेड NSE आप देख सकते हैं, हम ये खोलते हैं और चलिए देखते हैं इसका ट्रेंड क्या चल रहा है अभी। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो टाटा स्टील है तो उसका जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला जो लाइन है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अबव है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर टाटा स्टील का भी ट्रेंड अप चल रहा है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने 3 स्टॉक को एनालिसिस किया था, अभी मैं बैठ के एनालिसिस कर रहा था क्योंकि हमें ट्रेड करने से पहले एनालिसिस करना पड़ता है, तभी आप अच्छे प्रॉफिट कमा पाओगे शेयर मार्केट से। तो मैंने एनालिसिस किया अशोक लेलैंड का। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड का चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड क्या चल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि अशोक लेलैंड लिमिटेड स्टॉक है यहाँ पर NSE में जिसका मैं आज एनालिसिस कर रहा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो ट्रेंड है ये आप देख सकते हो कि अगर मैं जूम करूं यहाँ पर तो आप ये देखो लेटेस्ट डेट में आप देखो कि 21/7/2020 को क्या ट्रेंड चल रहा है। ये रेड लाइन जो है ये ब्लैक लाइन से ऊपर है, मतलब 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला जो लाइन है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर है, मतलब यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अप चल रहा है। तो अशोक लेलैंड का ट्रेंड अप आप भी देख सकते हो कि मैं कोई भी स्टॉक को खरीदता हूं
तो वहां पर ट्रेंड मैं भी देखता हूं कि आखिर में ट्रेंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर मैंने एक और स्टॉक का एनालिसिस किया है जिसका नाम है ऑल कार्गो, CARGO। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड जो है, इसका NSE में हम देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑल कार्गो आपका लॉजिस्टिक लिमिटेड का यहाँ पर जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला जो लाइन है, ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन से अबव में है। तो इसका क्या मतलब है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। सर मेरे को बताने का आप मत बताओ, मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड यहाँ पर सर अप है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड का भी ट्रेंड अप है। तो आप देखो कि मैंने ये स्टॉक को सेलेक्ट किया और आप देख सकते हो ये भी ट्रेंड यहाँ पर अप है। अब मैं आपको एक और स्टॉक बताता हूं जिसका जो है आपका ट्रेंड यहां पर अब चल रहा है, CORO मंडल, MANDEL। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, यहाँ पर हम NSE में क्लिक करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम देखते हैं चलिए इसका ट्रेंड क्या है यहाँ पर। तो आप दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है, ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के अबव में है, मतलब यहाँ पर ट्रेंड अप है। तो आप बोले कि सर हम तो ये समझ गए, अब थोड़ा डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल तो दो। तो चलिए दोस्तों, ऐसे तो मुझे अभी नहीं पता कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं कि कौन से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो वक्रंगी शेयर एक है, तो यहाँ पर देखते हैं वक्रंगी सॉफ्टवेयर लिमिटेड का ट्रेंड क्या चल रहा है। आई थिंक ये डाउन ही होना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर जो वक्रंगी शेयर है, इसका ट्रेंड जो है वो डाउन चल रहा है। कैसे? क्योंकि जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो रेड कलर का लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन से नीचे है। मतलब 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है, मतलब वैल्यू है, वो छोटा है एज कम्पेयर टू 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर इसलिए ट्रेंड यहाँ पर डाउन है। तो दोस्तों आप अब तो जान ही चुके होंगे कि कैसे हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करेंगे, 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ एनी स्टॉक और एनी इंडेक्स। तो अभी तक हमने ये कवर कर लिया। तो चलिए अब अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ इससे रिलेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, कि कैसे हम 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके हम कुछ छोटे से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो कि ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगा हमारा, जो कि ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन इन अ नॉन ट्रेंडिंग मार्केट इट फेल्स वेरी बैड। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का अगले वीडियो में। तो चलिए ट्रेडर्स, अब ये वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपसे क्या बात किया था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे यही बात किया था कि किस तरह हम 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमारा 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करके हम ट्रेंड को, कोई भी स्टॉक का ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। और अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर में हमारा जो ट्रेंड है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब हम 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये वीडियो में हम 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज करके एक छोटा सा ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको। ये ट्रेडिंग जो स्ट्रेटेजी है, ये तो ज्यादा वैसे इफेक्टिव नहीं है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, लेकिन अगर मार्केट जब ट्रेंडिंग रहता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग है, तो ये सब स्ट्रेटेजी वहां पर बहुत ही अच्छे रिटर्न देती है। हालांकि अगर आपका मार्केट नॉन ट्रेंडिंग है, तब यहाँ पर आपका दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए हम आगे आपसे बात करेंगे अपने ब्रह्मास्त्र कोर्स में और अर्जुना कोर्स में कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, तो जो कि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में भी आपका अच्छा काम करेगी वहां पर, और बहुत ही अच्छा, उसका तो सक्सेस रेशियो बहुत ही, हालांकि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो चलिए इसका भी दोस्तों यहाँ पर भी आप ये चीज यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए हम खोलते हैं अपना प्रेजेंटेशन और मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने अभी तक ये चीज को बात कर लिया कि कैसे हम ट्रेंड को फाइंड करते हैं। अगर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो यहां पर जो ट्रेंड है वो अप होगा, और 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छोटा होगा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब अगर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाले लाइन से अगर नीचे होगा तो यहां पर हम कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में है कोई भी स्टॉक। तो हमें कोई भी स्टॉक को खरीदना कब है, कब सेल करना है, हमें सिग्नल कब देगा ये सब स्टॉक, मतलब ये सब जो इंडिकेटर है हमें सिग्नल कब देगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि बाय सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड when 5 exponential moving average crosses 21 exponential moving average from the below।
इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो जैसा कि दोस्तों आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये 21 एक्सपोनेंशियल, सबसे पहले आपको तो ये दिमाग में रखना है कि ये जो रेड लाइन है 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला लाइन है, और ये जो ब्लैक लाइन है ये 21 ईएमए का लाइन है, जो कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। तो अभी मैं आपसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ईएमए कहूंगा, तो आप ये भूल मत जाना, मैं जब ईएमए कहूंगा इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर, ठीक है। तो जब 5 ईएमए जो है दोस्तों अगर 21 ईएमए को नीचे से काटता है, यहां पर आप देख सकते हो जो रेड लाइन है ये ब्लैक लाइन को नीचे से काट रहा है, काट रहे हैं ना, तो यहां पर कहेंगे कि ये हमारा बाय सिग्नल हो जाएगा। मतलब जब भी आप चार्ट्स में देखोगे कि अगर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये जो ब्लैक लाइन है उसको नीचे से काटता है तो यहां पर हमारा बाय सिग्नल हो जाएगा। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो सेल सिग्नल कब होगा, अगर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन को ऊपर से काटता है, यहां पर क्या कर रहा था, नीचे से काट रहा था 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला लाइन 21 ईएमए को, यहां पर क्या कर रहा है 5 ईएमए ऊपर से काट रहा है 21 ईएमए को, तो यहां पर हो जाएगा हमारा दोस्तों सेल सिग्नल। तो वही चीज दोस्तों मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिख के रखा हुआ है कि बाय सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसेस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्रॉम द बिलो, एंड सेल सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसेस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्रॉम द अबव। तो यहाँ देख सकते हो कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला जो ये ब्लैक लाइन है इसको ऊपर से काट रहा है, तो यहाँ पर सेल सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा। तो चलिए हम आगे अपने प्रेजेंटेशन में देखते हैं। अब आप तो ये जान ही गए होंगे कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, लेकिन अब तो ये आप जान ही गए होंगे कि हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है। तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर अच्छे अच्छे एग्जांपल्स जो मैंने कैप्चर करके रखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मार्केट में कभी कभार ऐसे सिग्नल्स आए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाटा स्टील लिमिटेड का चार्ट को यहाँ पर लेके रखा हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैं जूम कर दूं कि मैंने ट्रेड नंबर 1 यहां पर लिया कब। तो आप यहां पर ब्लू लाइन में फोकस मत करो, आप यहां पर ओनली ब्लैक लाइन आप ये देख सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये जो लाइन है 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, और जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो ये 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। तो आप यहां पर अर्जुनों की तरह आप यहां पर खाली बस ब्लैक लाइन और रेड लाइन में फोकस करो, ब्लू लाइन में फोकस मत करो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों कि अगर रेड लाइन 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन को ऊपर से काटेगा ऊपर से, तो यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल हो जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि यहाँ पर सेल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, और मैंने सर्कल भी दे के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो रेड लाइन आप देख रहे हो 5 ईएमए वाला जो लाइन है ये 21 ईएमए को ऊपर से काटा टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर को। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे ही ये काटा, और यहाँ पर आपको स्लोप भी देखना होगा दोस्तों क्योंकि स्लोप यहाँ पर बहुत ही मैटर करता है। तो सेल सिग्नल का ये मतलब नहीं कि आपको सेल ही कर देना है, आपको वहां पर देखना होगा कि आखिर में जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका जो स्लोप है वो कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो दोनों स्लोप डाउन की तरफ है, तो यहाँ पर ये बेस्ट केस है। तो अगर आप यहाँ के आसपास शॉर्ट किए होते तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से जो ये ब्लू लाइन का प्राइस लाइन है कितनी अच्छी तरीके से गिरा, आप कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते थे। तो दोस्तों यही होता है कुछ कला, जिससे इसी को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और जैसा कि अभी तो ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, अभी तक आप ABCD सीख रहे हो टेक्निकल एनालिसिस का, जैसे ही हाई लेवल में जाते जाओगे और आपको मजा आएगा और इंटरेस्टिंग आपको लगने लगेगा टेक्निकल एनालिसिस। ये जो शेयर मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस है ना ये हमारे खून में रहता है। अगर आप एक दिन भी शेयर मार्केट थोड़ा सा भी अगर आपको इंटरेस्ट होगा और आप करने लगे ना दोस्तों तो जिंदगी भर आपका ये जो खून है ना ये हमारे जीन में घुस जाता है। तो वैसे तो ये मजाक कर रहा था लेकिन सही में दोस्तों ऐसा कुछ होता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप खाली रेड लाइन और ब्लैक लाइन में फोकस करिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये रेड लाइन 5 ईएमए का लाइन है और ये ब्लैक लाइन जो है 21 ईएमए का है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5 ईएमए का लाइन है ये नीचे से कट करता है 21 ईएमए के लाइन को नीचे से। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर रेड लाइन जो है ऊपर से कट करेगा तो यहाँ पर सेल सिग्नल होगा, लेकिन रेड लाइन अगर नीचे से कट करता है तो यहाँ पर बाय सिग्नल होगा। और देख सकते हैं दोस्तों दोनों का यहाँ पर जो स्लोप है दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये अप है, ऊपर की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ टाटा स्टील को खरीदते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर बढ़ा।
तो दोस्तों यही होता है कुछ कला, आप देख सकते हैं। आई थिंक आपको तो कम से कम बहुत ही अच्छा यहाँ पर 10-20% से ऊपर का आपको प्रॉफिट हो गया होगा। 20 से 22% मुझे देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ओवरऑल 325 के आसपास ये प्राइस था और यहाँ पर ये 500 के आसपास आ गया। तो आप देख सकते हो मतलब वही 175 रुपये पर शेयर के आसपास का आपको अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट होता है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सेल सिग्नल का एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये रेड लाइन है 5 एक्सपो वाला लाइन है, ये 21 एक्सपो को ऊपर से काटा, आप देख सकते हो ऊपर से काट रहा है। तो यहाँ पर फिर सेल सिग्नल जनरेट हो गया। हमें सेल कब करना है, जैसे ये दोनों का स्लोप गिरता है अगर, तो यहाँ पर हमें सेल कर देना है। तो अब हम जैसे कि अगर यहाँ पर सेल करते हैं, मान लो 475 के आसपास यहाँ पर ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ है हमारा 500 टू 475 के आसपास, मुझे चार्ट्स में देखना पड़ेगा। हालांकि ये मैंने एग्जांपल जो है ये लाइव मार्केट से रिकॉर्ड किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और आपको बताना चाहे इसमें। तो यहाँ पर अगर सेल सिग्नल जनरेट होता है दोस्तों, आप देख सकते हो ये कोरोना वायरस वाला फॉल था और कितना अच्छा तरीके से 500 के आसपास का जो शेयर था टाटा स्टील कहाँ 264.53 के आसपास आ गया था। तो मुझे तो पहले ही पता चल गया था हालांकि कि ये स्टॉक गिरने वाला है। क्यों गिरने वाला है, क्योंकि आपको भी यहाँ पर आप भी देख सकते हो कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये 21 एक्सपो को ऊपर से काटा, मतलब अब तो गड़बड़ कुछ होने वाला है, मतलब अब तो कुछ शेयर इसमें घोटाला होने वाला है, मतलब नीचे गिरने वाला है शेयर। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे क्या, हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सेल करेंगे। तो ये था दोस्तों 3 ट्रेड जो कि बहुत ही इफेक्टिव आपका काम किया और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से ये सब काम किया आपका। ट्रेड नंबर 1 भी, ट्रेड नंबर 2 भी, ट्रेड नंबर 3 भी। तो ये आपको कितनी बिग प्रॉफिट, कितने बड़े बड़े प्रॉफिट आपको दे सकता था, आप सोच सकते हो। और मैं आपको अब मेरा तो काम यही है दोस्तों कि मैं मेरिट के जगह डीमेरिट भी आपको बताऊं, क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि ये जो स्ट्रेटजी है, जो मैं आपको ट्रेंड के केस में बता रहा हूं, जितने भी स्ट्रेटजी, ये सब ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है, लेकिन जब मार्केट नॉन ट्रेंडिंग रहता है तो ये आपको बहुत ही परेशान करेगा। कैसे, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज देखिए। यहाँ वैसे तो ये प्राइस में आप फोकस मत करिए, आप ब्लैक लाइन और रेड लाइन में फोकस करिए। तो यहाँ पर ये भी अच्छी तरीके से काम किया है, 5x को ऊपर से काटा, तो आप देख भी सकते हो स्टॉक का जो प्राइस है वो गिरा भी अच्छे तरीके से। लेकिन ये आप यहाँ देखो, ये क्रिस क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, कैसे, ये आप देखो ये तो प्राइस है, आप नोटिस मत करो प्राइस को, आपको रेड लाइन को नोटिस करना है, रेड लाइन और ब्लैक लाइन को। तो यहाँ पर कुछ क्रिस क्रॉसेस किया है दोस्तों, देखो जैसे 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये 21 को नीचे से काटा, मतलब यहाँ पर बाय सिग्नल प्रोड्यूस हुआ। अब हमने क्यों नहीं बाय किया दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्लोप एकदम अच्छे तरीके से अप होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ स्लोप आपको अप अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर स्लोप देखो, हमें स्लोप यहाँ पर हेल्प करेगा देखने में ट्रेड को फिल्टर करने के लिए कि कौन सा ट्रेड अच्छा है, कौन सा ट्रेड खराब है। तो मैंने आपको स्लोप वाला बता दिया है कि आखिर आपको बाय सिग्नल मिलता है, मतलब 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन जो है वो 21 एक्सपो को नीचे से काटता है, तो ये तो बाय सिग्नल हो गया। बाय सिग्नल का ये मतलब नहीं कि हमें कोई भी स्टॉक को खरीद ही लेना है, हमें खरीदना कब है, जब 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो ये स्लोप है और 21 एक्सपो का ये जो स्लोप है ये ऊपर की दिशा की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर ये ऊपर की दिशा की तरफ आपका मूव कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ट्रेंड है ये आपका अप हो सकता है आगे जाके। और आप देख भी सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ट्रेंड भी अप हुआ आगे जाके और स्टॉक का प्राइस भी कितनी अच्छी तरीके से बढ़ा। तो दोस्तों यहाँ पर था ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 2 का बात करता हूँ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, क्योंकि मेरा ये मोटिव ही यही है कोर्स का कि मैं कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज बता सकूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल लेके रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेड लाइन 5 एक्सपो का लाइन है, ब्लैक लाइन जो है 21 एक्सपो का लाइन है। तो यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा हुआ है यहाँ पर, जैसा कि मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब जैसा कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपसे बात किया था ना थोड़ा देर पहले कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके हम कैसे ट्रेंड को फाइंड करेंगे और कैसे हमने उससे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बनाया था। तो वो जो है इससे थोड़ा लेस पावरफुल है, ये वाला जो स्ट्रेटेजी है ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दैट वाला पार्ट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं देखता हूँ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का हमारा एग्जांपल नंबर 2। आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये 21 एक्सपो को नीचे से काटा, आप देख सकते हैं नीचे से काटा। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एरो भी बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो यहाँ पर
अप होने का कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पर बाय सिग्नल है। मतलब जब भी 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है 21 एक्सपो को नीचे से काटेगा, मतलब यहाँ पर बाय सिग्नल है। अब हमें बाय कब करना है, मैंने आपको बताया था कि स्लोप यहाँ पर अप डायरेक्शन होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर एरो भी बना के आपका रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो ऊपर की डायरेक्शन में, जो ये दोनों का स्लोप है वो ऊपर की दिशा में, मतलब यहाँ पर हम स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हालांकि परचेस किया था 1227.56 के आसपास, और आप देख सकते हो, और मैंने जैसे ही ये जो रेड लाइन है ये 21 एक्सपो को ऊपर से काटता है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर सेल सिग्नल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया था स्टॉक को 1527.87 के आसपास। तो आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था 1527.87 माइनस 1227.56। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को 300 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हुआ था। अब आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा बिग नंबर है फॉर अ टेक्निकल ट्रेडर और अ इन्वेस्टर। अगर आपको पर शेयर 300 मिलने लगे तब तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से शेयर मार्केट में मालामाल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा टेक्निकल के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। अगर टेक्निकल के बारे में जानकारी नहीं रहेगा दोस्तों, अगर आप गैम्बलिंग अन्य लोगों की तरह करोगे कि जो बोलते हैं शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। तो आपको बात करना है टेक्निकल के तरफ से, टेक्निकल एनालिसिस करके हम प्रॉपर स्टडी करके कोई भी शेयर को खरीदेंगे या तो कोई भी शेयर को बेचेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक और सेल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ। तो जैसा कि आप जानते हो कि शेयर को हम खरीद के तो बेच सकते ही हैं और सेल करके भी खरीद सकते हैं। मतलब शेयर को हमने पहले बेच दिया फिर हम उसको खरीद लेंगे। हालांकि ये डिलीवरी में नहीं होता, ये इंट्राडे में होता है। अब इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब होता है शेयर को उसी दिन खरीदना और उसी दिन बेच देना। मतलब मार्केट खुला मान लीजिए 9 बजे और 9:15 से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 9:15 के आसपास आपने कोई शेयर खरीदा और 3:30 से पहले आपको वो शेयर को बेच के हटा देना है। मतलब जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो आपका, उसको बेच के हटा देना, वो होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जैसा कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कोई शेयर है 100 रुपए का है मान लीजिए, ठीक। अब मेरे को लग रहा है कि 100 रुपए का शेयर है, मेरे को लग रहा है कि ये शेयर घटेगा, तो मैंने क्या किया 100 रुपए में वो शेयर को सेल कर दिया, बिना खरीदे मैंने सेल कर दिया। तो हाँ दोस्तों ये चीज होता है, आप बिना खरीदे कोई शेयर को इंट्राडे में सेल कर सकते हो। तो मैंने मान लीजिए 100 रुपए में सेल कर दिया, मुझे लगा कि शेयर घटने वाला है तो मैंने सेल कर दिया, और जैसे ही मैंने 100 रुपए में सेल किया सही में वो स्टॉक घटने लगा और 95 रुपीज के आसपास में आ गया। अब मैं वो स्टॉक को 95 रुपीज के आसपास में खरीद लिया, तो यहां पर जो डिफरेंस है 5 रुपीज का, वो आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये मिथ आपको निकालना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में शेयर बढ़ता है तभी आपको प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। शेयर मार्केट में जब शेयर गिरता भी है तो आपको वहां पर आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये 21 एक्सपो को ऊपर से काटता है। ऊपर से काटता है मतलब यहाँ पर जो ट्रेंड है वो आपका डाउन होने की दिशा की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर सेल सिग्नल है। तो हम यहाँ बेचेंगे क्या? तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये 21 एक्सपो का आप स्लोप को देखो, जब सिग्नल हुआ तो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो 90 डिग्री के आसपास में है यहाँ पर। तो हम खरीदेंगे क्या या यहाँ पर सेल करेंगे क्या? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। हालांकि आप अगर सेल कर भी देते तो आप देख सकते हो ये स्टॉक गिरा ही है थोड़ा दिन के लिए। हालांकि आपको प्रॉफिट तो उतना अच्छा नहीं देता, लेकिन कुछ छोटे मोटे अमाउंट आपको ये प्रॉफिट अच्छा दे सकता था। फिर बिग आपको प्रॉफिट कब मिलता दोस्तों, कि यहाँ आप देख सकते हो, मैं जूम करके आपको दिखा दूं कि 5 एक्सपो का जो ये रेड कलर का लाइन है ये 21 एक्सपो को ऊपर से काटा, 1431.38 के आसपास ये काटा था। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो 21 एक्सपो और आपका 5 एक्सपो का जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर अगर हम सेल किए होते तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये स्टॉक नीचे गिरा। और आप यहाँ देखो कि जैसे ही 5 एक्सपो 21 एक्सपो को नीचे से काटता है तो यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल होता है। तो ये शेयर को जो हमने यहाँ बेचा था यहाँ हम बाय करके उसको मेंटेन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो होगा वो होगा, मैं आपको बता दूं, 1431 माइनस 1194। तो हमारा 237 रुपीज पर शेयर के आसपास प्रॉफिट हुआ था। फिर हमने क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ पर सेल किया था ये वाला जो स्टॉक सेल करके यहाँ पर हमने बाय किया था, तो हमारा प्रीवियस ट्रेड तो खत्म हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने फिर से एक और ट्रेड यहाँ पर ले लिया
और जैसे ही 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटा था, तो मैंने आपको बताया कि वहां पर होता है बाय सिग्नल। तो 1194.78 पे यहाँ पर बाय सिग्नल हुआ। मैंने यहाँ पर एरो बना के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो 21 एक्सपो और आपका 21 एक्सपो और 5 एक्सपो का जो स्लोप है वो ऊपर की दिशा की तरफ है। मैंने एरो भी बना के रखा हुआ है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम खरीदे अगर शेयर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टॉक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आज इसका आज तो प्राइस आई थिंक 2000 क्रॉस करने वाला है। ये पहले का मैंने एग्जांपल लेके रखा हुआ है, कुछ दिन पहले मैंने इस स्लाइड को बनाया था। तो आप देख सकते हो 1878 के आसपास प्राइस गया। तो अब बहुत जन बोल रहे थे मुझे कि सर आपने पहले से रिलायंस को प्रेडिक्ट कर दिया था क्या, कि रिलायंस जब 900 के आसपास प्राइस में गया था तो आप बोलते हो कि हमने प्रिडिक्ट कर लिया था। मैंने बहुत जन को ये चीज बताया भी था कि रिलायंस बहुत ही आगे जाके बढ़ने वाला है, आप खरीद लो एज पर योर ओन रिस्क। तो बहुत जन को मैंने ये चीज बताया भी था, बहुत जन ने ये ट्रेड लिया था और आज बहुत ही अच्छी अमाउंट उन्होंने अर्न किया है और वो मुझे बहुत ही अच्छा क्रेडिट भी देते हैं ये चीज का। तो देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 1878 माइनस 1194, तो मतलब 600 से 700 रुपए के बीच में वो लोगों को प्रॉफिट हुआ ये स्ट्रेटेजी को यूज करके। अब आप ये देखो कि कितनी अच्छी तरीके से एक ट्रेंडिंग मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काम करता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में यही आपको स्ट्रेटेजी परेशान करेगा। तो आप ये मत बोलना कि सब ने गलत स्ट्रेटजी बताया, अगर आपका कभी रॉन्ग हो जाता है तो सर अच्छे नहीं है। चाहे मैं आपको बार बार हालांकि यही चीज आपको बोल रहा हूं कि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम नहीं करता। तो उसके लिए हालांकि एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में मैंने आपको बार बार ये चीज बोला है कि हमने एक ब्रह्मास्त्र कोर्स बनाया हुआ है जो कि पेड कोर्स है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट का है हमारी वेबसाइट stockmarketlearners.com में। तो आप वो लोगे तो वहां पर हमने बताया है आपको कि हालांकि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में हम कैसे स्टॉक को पिकअप कर सकते हैं। तो चलिए हम वो सब तो बात करेंगे ही। तो हमने यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल लिया अपना। तो चलिए थर्ड एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाटा स्टील का लेके रखा हुआ है। ये कैंडल स्टिक चार्ट है, आप यहाँ पर फोकस मत करिए, आप बस रेड लाइन और ब्लैक लाइन को फोकस करिए। रेड लाइन मतलब 5 एक्सपो EMA वाला लाइन और ब्लैक लाइन मतलब 21 EMA वाला लाइन। तो हालांकि अगर मैं कैंडल स्टिक चार्ट को आपको बताऊं तो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का कुछ आपको लाइन टाइप का दिख रहा होगा। तो ग्रीन मतलब उस दिन शेयर का प्राइस बढ़ा और रेड मतलब उस दिन शेयर का प्राइस घटा। हालांकि हम नेक्स्ट पार्ट में हमने बात करेंगे ये चीज का। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ के आसपास 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये कौन सा स्टॉक है, टाटा स्टील। तो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है। यहाँ पर हमारा हो जाता है सेल सिग्नल, जो मैंने एरो पे यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं दोनों का जो स्लोप है वो डाउन की तरफ है। तो अगर हम यहाँ पर सेल किए होते तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये स्टॉक गिरा है। तो आप देख सकते हो इसका इफेक्टिवनेस कितना है दोस्तों, एक ट्रेंडिंग मार्केट में कितनी अच्छी तरीके से ये काम करता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम एग्जांपल लें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को नीचे से काटा, मतलब यहाँ पर बाय सिग्नल हुआ। आप देख सकते हो दोनों का स्लोप अप है, 5 EMA का भी स्लोप अप है, 21 EMA का भी स्लोप अप की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बाय करते तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से आपका जो टाटा स्टील का स्टॉक था वो बढ़ा था। तो आप देख सकते हो कि हम पूरा यहाँ पर पूरे प्राइस को कैप्चर कर ले रहे हैं, मतलब जितना प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है हम सब चीज का प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। यहाँ पर हर चीज हम प्रॉफिट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको ये चीज ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का आपका फायदा यही होता है ना दोस्तों, कि अगर मार्केट में ट्रेंड आने वाला है और आपको ये बता देता है कि ये ट्रेंड आने वाला है और आप इससे बहुत ही अच्छा, कभी कभार बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और आदमी बन सकते हो आदमी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ भी एक सेल सिग्नल मारा। यहाँ पर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटता है हालांकि, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सेल सिग्नल हो जाता है। और यहाँ पर आप देखो कि 5 एक्सपो का भी स्लोप डाउन की तरफ है, जो आप ये रेड लाइन देख रहे हो, और ये 21 एक्सपो का भी जो स्लोप है वो डाउन की तरफ है। तो यहाँ पर अगर हम सेल किए होते तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये स्टॉक जो है वो गिरा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो पूरा हमने ट्रेंड को कैप्चर कर लिया है यहाँ पर, कि ये जो फॉल था आपको पहले से पता चल गया था कि ये फॉल होने वाला है। फिर हमने यहाँ पर बात किया ये आपका, जब ये कोरोना वायरस वाला ये फॉल था तो हमें पहले से पता चल गया था कि टाटा स्टील जो है वो गिरने वाला है, बहुत ही बुरी तरीके से गिरने वाला है। तो
ये चीज हम कैप्चर कर चुके थे हालांकि पहले ही। तो लोग हालांकि आपको प्रॉफिट्स दिखाते हैं कि हमारे पास हमने इतना प्रॉफिट कमाया, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपको यहाँ पर अपना स्ट्रेटजी का यूज बता रहा हूँ कि किस तरह आप देख भी सकते हो यहाँ पर कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये यूज हो रहा है, और आप प्राइस को नोटिस कर सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी काम कर रहा है। तो हालांकि मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा तो उससे कोई फायदा नहीं है दोस्तों, उससे आप और एग्रेसिव ट्रेड करोगे। मेरा प्रॉफिट देख के ऐसा नहीं है कि आप भी प्रॉफिट करने लग जाओगे। आपको सबसे पहले यहाँ पर लर्निंग करना होगा, क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में यही चीज सबसे पहला चीज आता है कि आप प्रॉफिट दिखाइए सर अपना, उससे पढ़ाने से पहले। तो दोस्तों हालांकि मैं बहुत जन जिनके दिमाग में थोड़ा ये सब कचरा रहता है तो मैं उनको दिखा भी देता हूँ, मैं उनको स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ ये चीज का। तो चलिए ठीक है, वैसे कॉन्फिडेंस तो सामने वाला को ये चीज आ ही जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रेटजी में देखो कि जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं आपको वो कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एट द एंड ट्रेड आपको लेना है, मेरी प्रॉफिट से आप प्रॉफिट नहीं कर लोगे, आपको खुद वहां पर अपना दिमाग लगाना होगा। तो आपको लर्निंग में ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू आप सर आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर एक और सिग्नल ये मारा था, आप देख सकते हो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है 21 एक्सपो को नीचे से काटा, तो यहाँ पर बाय सिग्नल हुआ था। और आप देख सकते हो जो टाटा स्टील का जो प्राइस है ये बढ़ रहा था, और तो अभी तक तो ये बढ़ ही रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों ये स्ट्रेटजी कितनी अच्छी तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर और भी मैंने एग्जांपल लेके रखा हुआ है एमआरएफ का, आप देख सकते हो 5 एक्सपो 21 एक्सपो को ऊपर से काटा, तो ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से स्टॉक गिरा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला जो लाइन है 21 एक्सपो को नीचे से काटता है, तो यहाँ पर शेयर का प्राइस बढ़ता भी है हालांकि। और यहाँ पर एक रॉन्ग सिग्नल मारा दोस्तों, तो ये नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है, तो मैंने आपको बता के भी रखा हुआ है कि इसका कुछ डिमेरिट है जिसके कारण हमें कभी कभार छोटे मोटे हो सकते हैं जो कि लॉस हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो दोस्तों 5 एक्सपो का जो लाइन है 21 एक्सपो को नीचे से काटता है, जो रेड लाइन है। आप यहाँ पर ये लाइन का फोकस मत करो, ये हाइकेनेसी चार्ट है जो हम बात करेंगे आगे। लेकिन आप यहाँ पर बस ये देखो कि 5 एक्सपो का लाइन जो है 21 एक्सपो को नीचे से काटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन 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 ग्रीन, कुछ दिन के लिए रेड होता है फिर ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ बहुत ही अच्छा खासा। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा खत्म होता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा खत्म होता है 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम कैसे हम ट्रेंड को फाइंड किया हमने, और कैसे हमने सिग्नल को जनरेट किया, कैसे हमने ट्रेड लिया कैसे नहीं लिया। हालांकि मैंने आपको बताया भी कि कौन से प्राइस में मैंने ट्रेड लिया मैंने नहीं लिया, और आपने देखा भी कितनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट हुआ मुझे। तो यहाँ पर हमने दो मेथड को अभी तक कवर कर लिया है, जो कि है हमारा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करके हमने ट्रेंड को फाइंड किया था और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाया था। फिर हमने 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज किया था ट्रेंड को फाइंड करने के लिए, और उससे हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाया, और हमने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस तो आ गया कि हाँ ये स्ट्रेटेजी तो काम करता है। अब हम बात करेंगे द मोस्ट पावरफुल मेथड एंड द एक्सक्लूसिव कंटेंट विच यू विल गेट इन दिस कोर्स ओनली। तो ये एक्सक्लूसिव कोर्स दोस्तों हमारे YouTube चैनल में भी नहीं है, ना ही हमारे कहीं आपको ये चीज नहीं मिलेगा। आपने ये कोर्स लिया है तो आपको तो कुछ बेनिफिट करवाना मेरा काम है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि हम शेयर मार्केट में इंडिया में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। तो आपको आपके हेल्प से आप 10 लोगों को बताओ 20 लोगों को बताओ, जितना लोगों को बता सकते हो बताओ कि ये कोर्स आप लो, आप देखो, आपको बहुत ही अच्छा कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। तो हमेशा याद रखना कि आप जितना जो चीज बांटोगे उतना ही ज्यादा आपको वो चीज 10 गुना मिलेगा। दोस्तों आपको ज्ञान को बांटना है, आप बताओ कि stockmarketlearners.com एक साइट है जहां पर ये कोर्स जो है हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप भी जाओ वहां पर एनरोलमेंट करके आप ये कोर्स को देखो, और शेयर मार्केट का आपको सोचने का जो नजरिया है, जो आप सट्टा कहते हो ना, वो आपका बदल जाएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड जिससे हम ट्रेंड को फाइंड करेंगे। हालांकि उससे मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहूँ तो बना तो सकता ही हूँ दोस्तों, लेकिन वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैं वहां पर नहीं बनाऊंगा, और क्योंकि मेरा यहाँ पर फोकस स्ट्रेटेजी का नहीं है दोस्तों। मेरा ये जो पार्ट है इसका फोकस यही है कि कैसे हम मार्केट में ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं और आने वाला ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आपने को ट्रेंड को सबसे पहले अब तो आपके दिमाग में ट्रेंड 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 बस गया होगा कि आखिर में हमने, हाँ भाई हम शेयर मार्केट में आए हैं तो अब हमें तो ट्रेंड को फॉलो करना ही करना है, विदाउट ट्रेंड हम कुछ नहीं जाएंगे, हम ऑलवेज ट्रेंड के साथ में चलेंगे। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे बहुत ही पावरफुल मेथड के बारे में, जो कि हम 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं कभी कभार। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, और मैं सबसे पावरफुल मेथड बताऊंगा जिससे आप ट्रेंड को फाइंड करेंगे, और आप हमेशा वही मेथड को यूज करेंगे टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ एनी स्टॉक और एनी इंडेक्स। हालांकि हम कुछ वेरिएशन करेंगे अपने ब्रह्मास्त्र वेबिनार में, ब्रह्मास्त्र और अर्जुना में कुछ वेरिएशन करेंगे ये ट्रेंड को लेके। तो हालांकि अब अभी तक अगर आप वो कोर्स नहीं लोगे तो भी आप ये जो थर्ड पार्ट है ये आप कर सकते हो, थर्ड पार्ट यूज कर सकते हो, जो थर्ड पार्ट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही पावरफुल मेथड है ट्रेंड को फाइंड करने के लिए।